नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे जी। यदि आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, चाहे आप चलते फिरते करते हो, मानसिक जाप करते हैं या आप मंदिर में बैठ के जाप करते हैं, मंत्रों का प्रभाव तो आपके जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। मंत्रों में एक महामंत्र है ओम नमः शिवाय। आज हम ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से आपके जीवन में क्या चमत्कार घटित होते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस मंत्र जाप से आपको क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं और आपके अंदर क्या शक्तियां आ जाती है, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके आखिर में मंत्र को कैसे सिद्ध किया जा सकता है, वह मंत्र सिद्ध करने का तरीका भी आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र को महामंत्र माना जाता है क्योंकि यह देवों के देव महादेव का मंत्र है और इसी मंत्र से ही सभी मंत्रों का निर्माण हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि यह सब मंत्र सभी मंत्रों का बीज मंत्र भी है। यह मंत्र भगवान शिव को बहुत जल्दी प्रसन्न करने वाला मंत्र है। इस मंत्र से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब यह जान लीजिए कि जब भी आप किसी भी मंत्र का नियमित जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का अगर आप नियमित जाप करते हैं तो उस मंत्र का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता ही पड़ता है और कई प्रकार के चमत्कार हमारे जीवन में दिखाई देने लगते हैं। और जिन लोगों को इन चमत्कारों की जानकारी हो जाती है, यानी उनको महसूस हो जाता है या वो जान जाते हैं कि मुझे ये शक्तियाँ आ रही है या मुझे ये चमत्कार दिखाई दे रहे हैं मेरे अंदर या मेरे अंदर ये शक्तियाँ आने लगी है, तो वो उस शक्तियों का बहुत अच्छा लाभ उठाते हैं। अगर आप नियम से और नियमित रूप से किसी एक मंत्र का जाप करते हैं तो इन मंत्र को जाप से हमें चमत्कारिक शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती है या होने लग जाती है। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आपको वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। इस मंत्र का जाप करने के बाद कोई और मंत्र जाप करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। केवल भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का यदि आप लगातार जाप करते हैं तो आपको बड़ी से बड़ी शक्तियाँ प्राप्त होती है। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको स्वप्न में सोते वक्त सपने में कभी नंदी दिखाई दे, कोई बैल दिखाई दे, कभी पहाड़ दिखाई दे, कभी त्रिशूल दिखाई दे या कभी डमरू दिखाई दे और कभी कभी काली माता, कभी भैरव महाराज, काल भैरव, या कुछ भी सपने में दिखाई देने लग जाते हैं धीरे धीरे, तो समझ लीजिए कि आपका मंत्र सिद्ध होने की ओर जा रहा है और धीरे धीरे आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। यह भगवान शिव की कृपा का बहुत बड़ा संकेत होता है। ओम नमः शिवाय जपने से आपको सपने में शिवलिंग अगर दिखाई देने लग जाए तो इसका अर्थ होता है कि आपका मंत्र जाप बिल्कुल सही चल रहा है और आप सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। ओम नमः शिवाय जाप से सबसे पहले आपके अंदर तनाव और चिंताएं खत्म हो जाती है और नकारात्मक जो विचार आते हैं वो नकारात्मक विचार भी खत्म हो जाते हैं या खत्म होने लग जाते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए अगर आप रोज निश्चित स्थान और एक निश्चित समय पर जाप करते हैं तो यह मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है। पहले इस मंत्र से प्राप्त होने वाली शक्तियों के बारे में जानते हैं। ये भी जानते हैं कि इस मंत्र को जपने से आपको क्या क्या लाभ होंगे और उसके बाद जानेंगे इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि। पहले तो इस मंत्र से सिद्ध होने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके पास धन वैभव खूब आने लगता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को धन की लक्ष्मी महादेव ने ही बनाया था और जो धन के राजा कुबेर है, कुबेर को भी धन का राजा महादेव ने ही बनाया था, भगवान भोलेनाथ ने ही बनाया था। इसलिए कुबेर की कृपा भी आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाती है और इससे आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख मिलने पर चालू हो जाते हैं। भौतिक सुख के अंदर घर, वाहन, गाड़ी, घोड़े, जमीन, जायदाद सब मिलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अगर सिद्ध हो जाता है तो मंत्र जाप के सिद्ध होने के बाद उस व्यक्ति के पास धन की कमी तो उसके जीवन में कभी नहीं रह सकती। किसी न किसी प्रकार से उसके जीवन में धन आता ही रहेगा, चाहे वो व्यापार करे, चाहे नौकरी करे, चाहे वो फिर वो आश्रम चलाए, बाबाजी बन जाए, कुछ भी करे, लेकिन धन उसके पास आता ही रहेगा, आता ही रहेगा और उसकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होना शुरू हो जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र की व्याख्या जितनी ज्यादा की जाए उतनी कम है। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से माँ काली और माँ काली की 64 योगिनियाँ और 64 योगिनी की शक्तियाँ वो आपके साथ चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि महादेव और महाकाली दोनों ही पति पत्नी हैं और माता की 64 योगिनी की शक्ति आपका साथ देना शुरू कर देती है।
ओम नमः शिवाय मंत्र को जपने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि महादेव ही महाकाल है, इसलिए अकाल मृत्यु का भय तो पूरा का पूरा ही समाप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है वह अपनी काम वासना पर भी पूरा नियंत्रण कर पाता है। क्योंकि कामदेव को एक बार महादेव ने भस्म कर दिया था, यही कथा भी आप जानती ही होंगी। तो कामदेव के ऊपर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ओम नमः शिवाय जाप करने वाला अपनी काम वासना को पूरा नियंत्रण कर पाता है। और जब आप काम वासना को नियंत्रण कर लोगे तो आपकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ने लगती है। क्योंकि काम वासना आपके पास नहीं रहेगी तो शक्तियां बढ़ती जाती है, शक्तियां बहुत बढ़ जाती है। इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होने पर आप जो भी बोलेंगे वह सत्य होने लगता है। आपकी जुबान पर माँ सरस्वती का निवास हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी वाणी सिद्ध होगी, यानी आपके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द सच होने लगता है। और यही सबसे बहुत बड़ी सिद्धि होती है। इस सिद्धि को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या करते हैं, सालों तक तपस्या करते हैं। लेकिन एक गृहस्थ आदमी को ओम नमः शिवाय जाप करने से बहुत ही जल्दी सिद्धियां प्राप्त होती है। क्योंकि वह अपने पूरे जीवन का गृहस्थ का बोझ भी उठा रहा है, उसका दायित्व भी निभा रहा है, पूरे दिन काम भी करता है और साथ में फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करता है। इसलिए उसको बहुत जल्दी सिद्धियां प्राप्त होती है। ऋषि मुनि हो या देवता गण हो, उनके पास काम नहीं होता है, वो सिर्फ जाप ही जाप करते रहते हैं। इसलिए उनको बहुत लंबा समय लगता है। उनको ना भोजन की चिंता होती है, क्योंकि कोई ना कोई उनके यहाँ भोजन पहुंचा ही देता है। कहीं न कहीं से उनके भोजन की व्यवस्था हो जाती है। तो न तो उनको भोजन की चिंता है, न उनको घर परिवार की चिंता है। इसलिए गृहस्थ आदमी, आज के जीवन में जो गृहस्थ आदमी है, अगर ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसका जाप बहुत ही जल्दी सिद्ध होता है। क्योंकि वो सब कार्य को निभाते हुए, सब कर्तव्य को निभाते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन है और मंत्र जाप कर रहा है। ओम नमः शिवाय जाप करने से आपके चेहरे पर बहुत तेज आने लगता है, या आपको एक ऊर्जा मिलने लगती है। वो ऊर्जा से लोग आपकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं, या यूं कह सकते हैं ओम नमः शिवाय जब से एक वशीकरण जैसी शक्ति आपके अंदर आने लगती है। ओम नमः शिवाय यह मंत्र भगवान का सबसे प्रिय मंत्र है, और साथ में यह बहुत सरल मंत्र भी है। लेकिन जितना यह सरल दिखता है उससे कई गुना ज्यादा यह प्रभावशाली भी है। यह ओम नमः शिवाय मंत्र पूरे ब्रह्मांड का महामंत्र माना जाता है। इस मंत्र की सिद्धि से आप किसी भी भूत प्रेत या किसी प्रकार की, जो भी किसी आदमी के ऊपर भूत प्रेत आता है, जो भूत प्रेत के रोगी होते हैं, उनको भी आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आपके स्पर्श से, आपको देखते ही उसके अंदर जो भूत होगा वो कांपने लगेगा या उस शरीर से निकल जाएगा। इस तरह की शक्तियां भी आपके अंदर आने लगती है। और आप ये भी जान लो कि जो भी आपकी कुल देवी है या कुल देवता है, उनके अंदर माता पार्वती का वास होता है और भोलेनाथ का वास होता है। कुल देवता और कुल देवी के अंदर भगवान भोलेनाथ का वास होता है। इसलिए अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपके कुल देवी और आपके कुल देवता भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब इससे आपके पितृ दोष भी सभी समाप्त हो जाते हैं और सभी पितृ देवता आपसे प्रसन्न होने लगते हैं। तो पितृ दोष समाप्त करने के लिए, किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो, पितृ दोष को समाप्त करने के लिए भी ओम नमः शिवाय का जाप बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमः शिवाय के जाप से आपको दिव्य दृष्टि भी मिल सकती है। और दिव्य दृष्टि ऐसी, जैसे किसी के बारे में आप जानकारी मालूम कर सकते हैं। कोई आपके सामने आके बैठा तो आप उसका अगला पिछला भूत भविष्य बता सकते हैं कि भाई पहले तुमने क्या किया, अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इस तरह की जो सिद्धियां होती है वो आने लगती है। इससे आप लोगों का भला भी कर सकते हैं और लोगों की परेशानियों का हल बता सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जब कोई परेशानी आपके पास लेकर आता है तो आप उनकी परेशानियों का हल बता सकते हैं, क्योंकि आप काफी आगे तक देख पाते हैं, उनके पूरे जीवन में झांक पाते हैं। जब उनके जीवन में आप झांक पाओगे तो उनकी सारी परेशानियों का हल, उनकी सारी परेशानियों का हल आप आसानी से बता पाओगे। लेकिन दिव्य दृष्टि की सिद्धि के लिए आपको इस मंत्र को बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही नियम के साथ जाप करना पड़ेगा और पूरी विधि के साथ इस मंत्र को जाप करना पड़ेगा, तो यह सिद्धि भी आपको प्राप्त हो सकती है। और एक बड़ी बात, ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करने के लिए कभी भी किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि महादेव ही आदि गुरु है। गुरुओं के गुरु महादेव है। विश्व के सबसे पहले गुरु भी महादेव ही हैं। इसलिए आप महादेव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करने से स्वप्न सिद्धि भी हो जाती है, यानी कि सपने में आपको वह सब कुछ दिखाई देने लगेगा जो आगे होने वाला हो। कई घटनाएं आपको दिखाई देने लगेंगी और बहुत तरह की जानकारियां आपको सपने में ही आने लगेगी। देवता लोग आपको सपने में आकर के कई घटनाओं की जानकारी देने लगते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र जपने से
भगवान शिव के साथ जुड़े हुए सभी देवी देवताओं की शक्तियां आपको प्राप्त होने लगती है, जैसे कि काल भैरव की शक्ति, माँ काली की शक्ति, वीरभद्र, श्री महावीर हनुमान जी की शक्ति, क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी का ही स्वरूप है, शनिदेव भी हनुमान जी का स्वरूप है। इन सब देवताओं की शक्तियां भी आपके लिए कार्य करना शुरू करती है। इस मंत्र की व्याख्या जितनी की जाए उतनी कम है। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आप एक बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष भी बन जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है उसके लिए एक संपूर्ण विधि हम आपके लिए एक वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये पूरी विधि जाननी है तो कृपया कमेंट में लिखें। अगर ज्यादा कमेंट आते हैं तो इस मंत्र की सिद्धि के लिए संपूर्ण विधि के साथ वीडियो बना के लाएंगे आपके लिए। हमारी ऐसी ही जानकारी के लिए या हमारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।